ओके स्टूडेंट, आज हम देखते हैं कथानक के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए और पंचलाइट कहानी का कथानक लिखिए, उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, पंचलाइट कीजिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा कथा वस्तु के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा, ये 14, 15, 16, 17, 18 हर साल आया है और 19, 20 में नहीं आया। तो इस बार 2021 के हिसाब से आपके लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो पंचलाइट कहानी के कथानक की विवेचना करनी है हमें। क्वेश्चन अलग अलग नाम से होगा, उसका आंसर एक ही है कि हमें पंचलाइट कहानी की विवेचना करनी है। तो सबसे पहले हम कहानी पर आते हैं। तो कहानी के आधार पर पंचलाइट की कहानी का प्रकाश डालिए। तो उत्तर हम देते हैं इसका। तो फणीसर नाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिक से हमारा अभिप्राय होता है जो लेखक होते हैं उनकी कहानियों में ग्रामीण परिवेश यानी कि गांव का जीवन दिखाया जाता है, उनसे संबंधित कहानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनकी छोटी छोटी बातें होती हैं, त्योहार पर कहानियाँ होती हैं, वह इनकी कहानियों में आधारित होती है। जमींदारी के आधार पर मेला आंचल भी फणीसर नाथ रेणु जी की एक कहानी है। जो पेपर में पूछ लिया जाता है कि फणीसर नाथ रेणु जी का एक उपन्यास है, उसका नाम क्या है आंचलिक उपन्यास का, तो अक्सर एग्जाम में आता है, उसको नोट कर लेना, मेला आंचल। तो अब यह कहानी उन्होंने ग्रामीण परिवेश में लिखी थी। जो बिहार राज्य की एक गांव था, उसमें महतो नाम की टोली थी। महतो टोली अपने लिए पंचायत की शान के लिए पेट्रोमैक्स खरीद के लेकर आते हैं। मैं यहाँ आपको पेट्रोमैक्स का चित्र भी दिखाता हूँ, आप देख लीजिए किस प्रकार का चित्र होता है। ये पुराने समय में चलता था, ज़्यादा पुराना नहीं। अभी ये जो गैस के हंडे आए थे जो, उनसे पहले आता था ये। और आमतौर पर मिट्टी तेल से चलाया जाता था, पर जिस समय की कहानी है उसमें इससे बताया कि स्प्रिट से चलता था। स्प्रिट ना होने के कारण इसको गिरी का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल, जिसे नारियल तेल बोलते हैं, उससे चलाया गया था। तो ये कहानी फणीसर नाथ रेणु की है, जो आंचलिक कहानी है। यानी अब इसकी हम शीर्षक पर डालते हैं, जो कहानी के अनुसार जो आता है हमारा, जो आता है कि कहानी के आधार पर किसी कहानी की समीक्षा कीजिए। तो सबसे पहले शीर्षक पे हम बात करते हैं। तो जो शीर्षक है इस कहानी का, पंचलाइट, एक सार्थक कलात्मक शीर्षक है। और पंचलाइट से जो पढ़ने वाला उत्सुकता पूर्वक पूरी कहानी को पढ़ डालता है। पेट्रोमैक्स का मतलब था गैस की लाइंटन, या उस समय कहे जाए तो स्प्रिट की लाइंटन। तो शीर्षक इसका बढ़िया है। आप इस प्रकार से एग्जाम लगोगे कि शीर्षक इसका जो है वह सार्थक शीर्षक है। अब कथानक पे आते हैं हम। कथानक में महतो टोली ने, जो गांव में अलग अलग टोलियां होती हैं, जाति के आधार पर बटी होती हैं ये टोलियां। तो महतो टोली के जो सरपंच थे, जो पंचायत सदस्य थे, वह इसे खरीद कर लाए थे मेले से। पर इसे जलाने की विधि वहाँ कोई नहीं जानता था। वह लोग खरीद तो लाए, जिस प्रकार की समझ लिए कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर खरीद लाता है, उसे बिल्कुल चलाना नहीं आ रहा, उसे ये भी ना मालूम हो कि कंप्यूटर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। और जो दुकान वाला है, वो शॉपर है, वो ये सोचेगा ये इसलिए नहीं पूछ रहे कि इन्हें चलाना आता होगा। तो जब यहाँ से इन्होंने मेले से ख़रीदा तो उसने तो यही सोचा व्यक्ति ने कि इन्हें चलाना नहीं आती होगी। तो दूसरी टोले वाले इस बात का मजाक उड़ाएंगे। कौन से का? महतो टोले का। क्यों? कि भैया इन्हें तो लाइट जलानी भी नहीं आती है, इनकी जाति में तो कोई इस लायक भी नहीं है कि इतना होशियार हो कि इस लाइट को जला ले। किंतु मुंदरी नाम की एक लड़की, जो कि गोधन नाम की एक लड़के से प्रेम करती है, वह बताती है उसका प्रेमी गोधन है, वह इस लाइट को जलाना जानता है। पर चूँकि गोधन गांव में मुंदरी के घर के आगे सिनेमा के गाने गाता था, जिसे ये लोग सनीमा कह रहे थे देहाती भाषा में, बिहार की भाषा में। उसका कारण से उसकी माँ ने उसकी शिकायत कर दी। माँ की शिकायत करने के बाद
गांव के पंचायत ने फैसला किया, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। किसका बंद कर दिया? किसका बंद कर दिया? हाँ, गोधन का बंद कर दिया। किस कारण से? क्योंकि वह गांव में सिनेमा गाने गाता था और मुंदरी से प्रेम करता था। इस कारण से उसकी माँ ने उसकी शिकायत की और गाँव वालों ने फैसला किया, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। मैंने बताया था वो हुक्का पानी के बंद का तात्पर्य है कि गांव का कोई व्यक्ति किसी शादी में, संबंध में, जन्मदिन में, किसी भी कार्य में गोधन को नहीं बुलाएगा, उससे सामाजिक संबंध नहीं रखेगा, सामाजिक दूरी रखेगा। इसे गांव की भाषा में कहते हैं हुक्का पानी बंद करना। अब इसका उद्देश्य आता है। कहानी के केवल 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कहानी का शीर्षक, दूसरा होता है कथानक और तीसरा होता है उस कहानी का उद्देश्य क्या था। इस कहानी का उद्देश्य क्या था? तो रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा हमेशा याद रखना, इस कहानी के लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की कोशिश की है। उन्होंने इसमें यह बताने की कोशिश की है कि जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी जो परंपराएं थी वो बदल दी। उनकी परंपरा के अनुसार गांव में सिनेमाई गाने गाना और एक लड़के का लड़की से प्रेम करना ये समाज विरोधी था। परंतु जब बात आई कि बात जाति की आ गई, जाति के सम्मान की आ गई, तो उन्होंने सारी की सारी उसे छूट दे दी और उससे ये कह दिया गोधन से कि तुम्हारे तो 7 खून भी माफ़ हैं। तो गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाने पर उसकी सभी गलतियां माफ़ हो जाती हैं। हाँ, रूढ़िगत संस्कार परंपरा का व्यर्थ साबित होते हैं। ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं, यह भी उन्होंने बताया गया है। महतो टोली यानी महतो जाति। महतो जाति बिहार की एक जाति है और अलग अलग जातियों की बनी हुई जिनमें आपस में एकता नहीं होती और जो समय समय पर इसी बात पर सामाजिक दूरियां बढ़ती हैं कि कौन सी जाति श्रेष्ठ है, कौन सी जाति ने शोषण किया है या किस जाति से खतरा है। तो हमने ये जाना, इसके पूरी उद्देश्य जाना कि जो कथन आएगा उसमें आपको ये लिखना होता है। कहानी की समीक्षा कभी आ जाती है तो मात्र उसके 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। सबसे पहले शीर्षक के बारे में लिखना होता है। जैसे कि इस कहानी का शीर्षक था कि जो पंचलाइट है वह पंचलाइट नाम कैसे पड़ा। तो कैसे पड़ा, फिर से 3 बात बता दे रहा हूँ आपको कि पेट्रोमैक्स को गांव वालों ने अपनी भाषा में पंचलाइट कहा और इसका इस्तेमाल करना वह जानते नहीं थे। तो गांव में गोधन नाम का जो लड़का था, उसकी मुंदरी नाम की जो प्रेमिका थी, उसने बताया कि गोधन इसे जानता है, पर गांव वालों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था। तो वह आ जाता। तो इस हिसाब से इसका पेट्रोमैक्स का नाम फिसलते हुए इसका पंचलाइट नाम हो गया। उसके बाद आता है इसका उद्देश्य, के बाद आता है इसका कथानक। कथानक बोलते हैं कहानी को कि इसमें किस प्रकार कहानी थी। तो हमने जाना पहले के वीडियो में कि इसमें कहानी थी कि एक गांव है, उसमें महतो टोली है। महतो टोली के लोग पेट्रोमैक्स सही कहलाते हैं, परंतु वो उसे जलाने नहीं जानते थे। मुंदरी नाम की लड़की बताती है जो कि गोधन से प्रेम करती थी कि उसका प्रेमी गोधन जलाना जानता है। परंतु पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था, उसे गांव से बाहर निकाल रखा था। और जब पंचों को याद मालूम पड़ती है तो उन्होंने कहा था कि महतो टोली यानी महतो जाति की इज्जत दूसरी जातियों के सामने नाक नीची हो जाएगी। तो वह गोधन से मनाते हैं, उससे कहते हैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ और तुम्हारे 7 खून भी माफ़, बस इस समय पंचायत की इज्जत रख लो। और इस प्रकार से वह स्प्रिट ना होने पर भी अपनी बुद्धिमानी से गिरी के तेल यानी कि कोकोनट ऑयल से वह पेट्रोमैक्स को जला देता है। ये था इसका कहानी। इसमें जातिगत रूढ़िवादिता दिखाई गई थी कि जातियाँ किस प्रकार अपनी शान के लिए अपनी किए हुए कार्यों को जो समाज विरोधी समझते हैं उनको भी माफ़ कर देती हैं कि दूसरी जाति पर उनकी जाति की धाक जम जाए। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी थी। उसके बाद सीधा तीसरा उद्देश्य है। उसमें उद्देश्य के अंतर्गत हम ये बताना चाहेंगे कि उन्होंने इसमें ये बताने का प्रयत्न किया था कि जातिवाद रूढ़िवादिता कुछ नहीं होती है। जब व्यक्ति को कोई लाभ हो रहा होता है तो उस समय सारी जातियाँ सारे रिवाज को वह ताक पर रख देता है और उस कार्य को कर लेता है। तो ये तो इसकी कहानी का कथोपकथन।
अब अगले वीडियो में इसके बाद ही मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसमें बताऊँगा गोधन का चैत चित्रण, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब अगला वीडियो मैं दे रहा हूँ, आपको लगातार वीडियो दूंगा इसके, क्योंकि पेपर में एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय हो गया है। जहाँ तक अनुमान है आपके पेपर मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरू हो जाएंगे, तो केवल इम्पोर्टेंट बताए जाएंगे आपको। ठीक है, मैं अगला चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना।